आज हम भारत में एरियल फोटोग्राफी के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ एरियल फोटोग्राफी इन इंडिया। ये देखेंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इससे पहले हमारे देश की शिक्षा का स्तर बहुत ही कम था और देश के आज़ादी के होने के बाद में हमारा ये भी था कि साथ साथ हम जो है विश्व से जुड़े रहें और अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को भी हम आगे बढ़ाते रहें। इसलिए 1947 के बाद में 1957 में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी नीदरलैंड में गए थे। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि उस देश के अंदर अब भी जो है एरियल फोटोग्राफी का बड़ा तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने देखा कि किस तरह से हम अपने साधनों को देखने के लिए ऊपर से जहाज से या ड्रोन से या हेलीकॉप्टर से कैसे हम ऊपर से निगरानी रख करके नीचे धरातल पर क्या क्या चीजें हैं उनका वर्णन कर सकते हैं। तो ये साथ साथ हमारी एजुकेशन भी बढ़ेगी, हमारे बच्चों को जो है नए एजुकेशन का डेवलपमेंट भी होगा, नई टेक्नोलॉजी से भी जुड़े रहेंगे। इसलिए उन्होंने ये विचार व्यक्त किया था कि क्यों नहीं हमारे देश के अंदर भी हमारा जो स्पेस डिपार्टमेंट है इसको आगे बढ़ाया जाए और इसकी जो है हमारी एक ब्रांच हमारे देश में खोली जाए। इसलिए 1960 के अंदर एरियल फोटोग्राफी की शुरुआत हो गई थी और इसका उद्घाटन 1972 में हो गया था, 1966 में हो गया था एक्चुअली। और 1966 के बाद में इसका नाम था IPI, इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट। इसका नाम आज जो है हमारे इसका नाम है IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये देहरादून के अंदर है और इसमें पहले यही था कि पहले हमें ये सीखना चाहिए, इस स्किल को सीखो। बच्चे आए या नए नए साइंटिस्ट आए, सीखे ज्यादा इसको, कला को सीखें कि किस तरह से हम फोटो जो एरिया हमारे जो ऊपर से वायुयान जो चित्र भेजता है वो खाली उसमें तो ये नहीं चित्र आए सिंपल और हर आदमी इसको पढ़ पाए। जैसे मानिए ये चित्र है, अब खाली ये चित्र ही तो है, ये तुम्हें हरिया कहां पर है, कैसे क्या स्थिति है, लेकिन नॉर्मल आदमी के लिए, सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझ नहीं पाएंगे कि कहां पर क्या स्थिति है। इसलिए इस बात को आगे बढ़ाने के लिए इसका जो प्रोग्राम मतलब इस चित्र को कैसे पढ़ा जाए, इंटरप्रेट कैसे किया जाए, इसके बारे में जो है इसकी स्किल को डेवलप करने के लिए यह शुरुआत की गई थी। और उसके बाद में आप देखेंगे ये हमारा जो है 21 अप्रैल 1966 को हमारे जो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी और इसका पर्पस मैंने बताया टीचिंग एंड लर्निंग, पढ़ना और सिखाना, ये भी था, दोनों बातें थी। इसके बाद में जो है आगे जो डेवलपमेंट होगा तो उसमें देखेंगे कैसे करते हैं। अब एक्चुअली क्या है, ये एरियल फोटोग्राफ्स हमारे पास चित्र आते हैं, अब चित्र को पढ़ना है। अब जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, ये फरीदाबाद का चित्र है, ऊपर से एरियल फोटोग्राफी से लिया गया है। अब इसमें हमें ये देखना है कि कहां पर क्या चीजें हैं क्या नहीं है, इसके बारे में। अब नॉर्मल तुम व्यक्ति दिए तो बता देगा भाई रेजिडेंस दिखाई देते हैं और ये बीच का हरा भाग है, ये हरियाली दिखाई देती है। बाकी ज्यादातर क्षेत्र में कहां पर कौन से ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेजेस है या अन्य कोई चीज है, फैक्ट्री है, ये कहां पर है, क्योंकि ये हमारा जो हरियाणा का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, क्षेत्र है। इसलिए यहां पर अब ये देखना है कि यहां पर कहां कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में हमें स्टडी करवानी, बच्चों को समझाना पड़ता है कि हम कॉलेज के अंदर बताते हैं कि 3 डायमेंशनल चीजों को कैसे देखा जाए। ये तो कॉलेज के अंदर हम MSc क्लासेज के अंदर हमारा पढ़ाते हैं, उसकी स्पेशल प्रैक्टिकल करवाई जाती है, तो ये बाद में समझ में आएगा। फिर फिलहाल हम ये देखते हैं, एक कॉमन सी बात है कि इसको पढ़ने के बाद में हम क्या महसूस करते हैं। सबसे पहले तो ये महसूस ये करते हैं कि आपने देखा कुल मिलाकर के हमारे हरे हरे जो क्षेत्र हैं ये तो हरियाली के हैं, इसमें पेड़ पौधे हैं, बाकी ज्यादातर जो एरिया है वो सारा वन रहित है और हमारे मकान ज्यादा बने हुए हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट होगी कि जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसी के अंदर इंडस्ट्रीज भी हैं, यहाँ पर जो है हर प्रकार की रेलवे लाइन्स भी हैं, अन्य प्रकार की चीजें, मेट्रो भी हैं, और ज्यादातर चीजें हमारा जो कुल मिला के फॉरेस्ट की संख्या है वो कम होती जा रही है। शहर बढ़ता जा रहा है, फॉरेस्ट, तो इसका मतलब एनवायरमेंट तो अपने आप ही गंदा होगा, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे। कम से कम पूरे इलाके के अंदर जितना क्षेत्र है इसका 33% एरिया फॉरेस्ट से या पेड़ पौधों से भरा होना चाहिए, तो हमारा इकोसिस्टम सही रहेगा। अगर ये बिगड़ गया तो हमारा जो सराउंडिंग के अंदर जो है तो हमारा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन
रहेगा। अब यही कारण है कि यहां पर भी एयर पोल्यूशन है और दिल्ली के नजदीक हो गया, तो दिल्ली का भी जो पहले ही एक ज्यादातर क्षेत्र है वनों के वो काट दिए गए हैं। तो जरूरी है कि ऐसे क्षेत्र के अंदर हमें कैसे पेड़ पौधे इसमें बढ़ाए जाए ताकि हमारे एक तो एनवायरमेंट ठीक हो, बाकी चीजें हमें ठीक दिखाई दे रही है आने जाने के, फिर भी कंजेस्टेड एरिया है और कंजेस्टेड एरिया में हर प्रकार की प्रॉब्लम्स हम देखेंगे कहां कहां पर क्या है, ये पढ़ने के बाद में हम पूरा कर पाते हैं। तो ये सिखलाई है, ये एक कोर्स होता है, इसमें साल भर का एक कोर्स होता है, किस तरह से हम पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद में हम जो है किसी क्षेत्र के अंदर जाकर के उनकी समस्याओं के बारे में देखें और समस्याओं के बारे में करके उसका अध्ययन करें, अध्ययन करके हम सरकार में ये बताएं कि कहां पर क्या दिक्कतें हैं, पानी की है, एयर पोल्यूशन की है, अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स है, उनको सोल्व कैसे किया जाए और एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाती है क्षेत्र की। तो मैंने फरीदाबाद की बताई है, बाकी हर क्षेत्र की बता सकते हैं, हर जिले के अंदर जा सकते हैं, किसी शहर के अंदर भी ये समस्या पढ़ी जाती है और पढ़ने के बाद में उसका आगे प्रपोजल दिया जाता है, क्या समस्या कैसे सुझाव दिया जाए। इसलिए हमारे देश के अंदर आज जो है बहुत तेजी से ये गति पकड़ रहा है। हमारा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है देहरादून के अंदर, इसमें वहां जाकर के अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट है, स्पेस साइंटिस्ट है, वो सारा बढ़िया जो है वहां पर पढ़ाते हैं और वहां पर जो कोर्सेज करते हैं, पीजी डिप्लोमा इन रिमोट सेंसिंग जीआईएस, ये भी इसमें करते हैं। और हमारे पास अब तो ये हो गया है कि हम एरियल फोटोग्राफी के साथ साथ रिमोट सेंसिंग का भी बहुत डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है और जो चंद्रमा तक भी कैसे पहुंचते हैं, ये सारा नॉलेज जो है हमारा इसी के अंदर आता है। इस प्रकार से आगे हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।